पता है कल पास के गांव में नाग पंचमी का मेला है, तुम चलोगे मेरे साथ? वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं साथ में घूमने के लिए नहीं गए, क्या कहते हो भोलू? वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो, इसी बहाने थोड़ा मूड भी चकाचक हो जाएगा। ए गोलू, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की भी उम्र हो गई है शादी करने की? शक्ल देखो अपनी, तुमसे कौन लड़की शादी करना चाहेगी? क्यों, क्या हो गया मेरी शक्ल को? अच्छी भली तो है। देख मुझे, तुझसे अच्छा तो मैं दिखता हूँ। अरे बस बस, इतना देखेगा तो शीशा ही टूट जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आज जब हम मेला जाएंगे तो देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन लड़की पटाता है। अच्छा, तो तू गोलू मुझे चैलेंज कर रहा है। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तू देखना, मैं तुझसे पहले और बहुत ही अच्छी लड़की पटा लूंगा और फिर तुझे पता लगेगा कि हम दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है। लड़की तो पहले मैं ही पटाऊंगा। भाई, अपन की बॉडी देखकर टाइगर श्रॉफ भी शर्मा जाएगा, सिक्स पैक देखकर। ठीक है, देखते हैं। देखना, मैं गोलू को गलत साबित करके ही रहूंगा और बता दूंगा उसे कि मैं उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मैं अभी से काम पे लग जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम में से कोई भोलू की गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगा? अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि मेले में जोकर भी होंगे। ये लड़कियां अपने आप को समझती क्या हैं? अगर गोलू मेरे सामने शर्त नहीं लगाता तो मैं इनकी तरफ देखता भी नहीं, पर शर्त लगाई है तो मुझे जीतना भी है। हाँ, उस लड़की पर ट्राई मारता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे, तुम्हारे जैसे तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं है। आई, इतनी इंसल्ट, और वो भी भोलू की। तुम देखना, तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा, कल मुही कहीं की। खुद को जैसे मिस इंडिया समझती है। मेरा पूरा दिमाग गर्म कर दिया। हाँ, जाकर एक बर्फ का गोला खाता हूँ और दिमाग ठंडा करता हूँ। अरे भैया, एक बड़ा वाला बर्फ का गोला देना, जिसे खाकर दिमाग एकदम झंझना उठे। अरे भैया, एक बड़ा बर्फ वाला गोला देना जिसे खाकर दिमाग झंझना उठे। अरे, ये तो मेरा ही डायलॉग बोल रही है। लगता है लौंडा पसंद आ गया है। हाँ, अरे वाह, इसका मतलब है कि यही लड़की मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। अब तो यही बनेगी भोलू की दुल्हनिया। अरे भैया, मुझे लगता है कि मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। हाँ? क्या कहा? पैसे चुरा लिए? अरे, मैंने यहाँ समाज सेवा करने के लिए ठेला नहीं खोला है। हाँ, ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। लाओ लाओ, मुझे मेरा गोला वापस कर दो। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सच में मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। अरे मैडम जी, परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना। अरे ओ भैया, पैसे मैं दे दूंगा, तुम
बस अपना मुंह बंद करो। मेरे होते हुए टेंशन नॉट। मैं आपके परिवार की तरह ही तो हूँ। थैंक यू जी, आप बहुत अच्छे हैं। आई लाइक योर काइंडनेस। फिर एक पेपर निकालकर उसमें कुछ लिखती है। ये मेरा एड्रेस है, आप इस पर आकर अपने पैसे ले लेना। अरे लाइक मतलब तो पसंद करना होता है ना। पर फिर बाद में क्या बोली थी? किडनैप? पर भोलू से किडनैप क्यों करेगा? छोड़ो। अरे वाह वाह वाह, इसका मतलब है कि इस लड़की को भी मुझसे पहली ही नजर वाला प्यार हो गया है, और तो और ऊपर से अपना पता भी दे रही है। अरे रे रे भोलू, तेरी तो निकल पड़ी। पर ये कहाँ जा रही है? अरे ओ मैडम जी सुनिए। वैसे आपने अपना नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम पुष्पा रानी है। मैं अभी जाकर गोलू को ये सारी बातें बताता हूँ कि मैं उससे ज्यादा होशियार और ब्यूटीफुल हूँ। अरे पर गोलू है कहाँ? आज तो सुबह से मार खा खा कर मेरा तो गाल ही लाल हो गया। अरे मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? सिर्फ झूले को देखोगी या फिर उसमें बैठोगी भी? वो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। ये लो, एक तुम्हारी और एक मेरी। अरे वाह गोलू बेटा, आज तो तेरी किस्मत ही चमक गई। ऐसी ही कोई लड़की किसी लड़के को हाथ नहीं पकड़ लेती। इसका मतलब कि ये लड़की भी मुझसे पहली नजर वाला प्यार करने लगी है। अब तो मैं भी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जाऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा रानी। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आप ही की तरह। अरे वाह वाह, हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लड़की भी मुझसे पहली नजर वाला प्यार करने लगी है। मैं भोलू को बता दूंगा कि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट और अच्छा दिखता हूँ। मैं शर्त जीत गया। मैंने तेरे लिए एक भाभी ढूंढ ली। अब तो मानता है ना कि मैं तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अरे ऐसे कैसे? भाभी तो मैंने भी तेरे लिए ढूंढ ली है, तो फिर इस हिसाब से मैं भी समझदार और होशियार भी हूँ और तुझसे ज्यादा अच्छा भी दिखता हूँ। तुझे तो तेरी ही तरह कोई भूतनी मिली होगी। वो तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों की राजकुमारी की तरह। वो देख, वो रही तेरी भाभी। अरे वो उस लड़की को तूने पटाया है? हाँ और नहीं तो क्या। और उसने भी मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करने लगी है। क्या उसने तुझे कहा? पर उसने तो मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे देखकर शर्मा भी रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने तुझे देखकर कहा होगा कि वो तुझे पसंद करती है। मुझे पता है कि तुझे कोई लड़की मिली ही नहीं, इसलिए तू झूठ बोल रहा है। अच्छा तो चल, अभी चलकर उस लड़की से ही पूछते हैं कि वो हम दोनों में से किसको पसंद करती है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कहाँ गई? मेरे सपनों की राजकुमारी कहाँ गई? बकवास बंद करो। वो तेरे सपनों की राजकुमारी नहीं है, वो तो मेरी राजकुमारी है। मैंने जब उससे बर्फ के गोले के लिए पैसे दिए थे तो उसने मुझे एक चिट्ठी में उसके घर का पता दिया था। अरे हाँ, पता तो उसने मुझे भी दिया था।
पता तो यही का है। हाँ, बस देखना ये है कि वो हम दोनों में से किसे पसंद करती है। देखने में तो ये घर बहुत रईसों का दिख रहा है। हाँ, वो तो रहेगा ही, क्योंकि भोलू का ससुराल छोटा मोटा तो रहेगा नहीं। अच्छा, तो तुझे इतना विश्वास है तो चल अंदर, चलकर उसी से पूछ लेते हैं। वो क्या नाम बताया था उसने अपना? पुष्पा रानी, मेरे सपनों की रानी। अरे ओ छछुंदरो, तुम दोनों अंदर कहाँ चले जा रहे हो? अरे अरे, इतनी ब्यूटीफुल नौजवान खड़े हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि वो हैंडसम होता है, और दूसरी बात ये कि तुम किसी भी एंगल से ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो, और ना ही हैंडसम। अब काम बताओ क्या है? हमें पुष्पा रानी से काम है। कौन हो तुम और पुष्पा रानी को कैसे पहचानते हो? हाँ, अब आई ना अकल ठिकाने पर। कहा था ना कि मैं इस घर का होने वाला जमाई हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ इस घर का होने वाला जमाई। जाओ, तुम दोनों को अंदर बुलाया है। अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे हम महल में खड़े हों। इतने बड़े घर का दामाद बनेगा भोलू। मैडम, यही है वो दोनों। ये कौन है? यही है हमारी मैडम पुष्पा रानी। पुष्पा, बताओ हमें कि तुम हम दोनों में से किसे पसंद करती हो? हाँ हाँ पुष्पा, बता दो इसे कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अरे ये कौन है? ये तो वो नहीं है। मुझे तो लगता है कि हिटलर की बुआ होगी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? हम पुष्पा रानी से मिलने के लिए आए हैं, जल्दी से बुलाओ उसे। भोलू, मैं ही पुष्पा रानी हूँ। क्या तुम पुष्पा रानी हो? पर वो तो बहुत ही सुंदर थी। क्या मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे सुंदर तो आप भी हैं, पर अच्छा ठीक है। अरे ये तो वही लड़की है ना जो हमें मेले में मिली थी? क्या ये दोनों सच कह रहे हैं? नहीं नहीं माँ, मैंने तो घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखा और मैं इन दोनों को नहीं जानती। मुझे माफ कर दीजिए माँ, वो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये सब देखकर भोलू और गोलू दंग रह जाते हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तुम लोग दावत पर आए हो? नहीं ना, तो जाओ फिर यहाँ से। भोलू और गोलू दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ में। पहले तो लड़की मिली मेले में और फिर उसने अपना झूठा नाम बताया, और जब उसके घर गए तब वहाँ वो नौकरों से भी बदतर हालत में है। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता लगाना पड़ेगा। पर कैसे? रात को दोनों फिर से उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। पर हमें किसी ने देख लिया तो? पर हम दरवाजे से नहीं, मेरे जादू से अंदर जाएंगे। अच्छा, तो सुबह भी वैसे ही जा सकते थे ना? अरे सुबह मेरी शक्तियाँ बहुत बार एक्टिवेट नहीं होती। वो क्या है ना, मैं नया नया भूत बना हूँ ना, तो ट्रेनिंग थोड़ी कमजोर है मेरी अभी। गोलू तू यहीं रुक, मैं उस लड़की को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या वो हिटलर की बुआ तुम्हारी माँ है?
बताओ कि पूरा माजरा क्या है। मेरा नाम लिली है और ये मेरी सौतेली माँ है। उस दिन मेले में मैं छुपते छुपाते गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसे जाहिर कर दिया जैसे मेरे पैसे चोरी हो गए हैं और कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता, जैसे तुम दोनों ने की थी। अच्छा, तो फिर तुमने घर का पता क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ हर कोई मेरी माँ को जानता है और मुझे यकीन था कि यहाँ पैसे मांगने के लिए कोई नहीं आएगा, पर तुम दोनों आ गए। और तुमने आज हम दोनों को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अगर मैं बता देती कि तुम दोनों ने मेरी मदद की है तो वो तुम्हें मारकर तुम्हारा कबाब बनाकर खा जाती। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अगर मेरे पिताजी होते तो ऐसा कुछ ना होता। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं करवा देती? वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी और वो ये नहीं चाहती। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। इस डायन को तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? मैं हूँ लिली का पिता। मैंने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि तुम उसे माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुमने उसे बहुत ही दुख दिया है। तुम्हारे जैसी औरत होना कलंक की बात है। अगर अब तुमने मेरी बेटी को थोड़ा सा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, वो जिस भी लड़के से शादी करना चाहे तुम उससे उसकी शादी करवा देना, समझी? लिली, लिली! क्या हुआ माँ? आप इतना डर क्यों रही हैं? कोई बुरा सपना देखा क्या? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। अब से तू बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहेगी। तुझे जहाँ जाना है, जो करना है वो करेगी, और तुझे जो लड़का पसंद है मैं उसी से तेरी शादी कराऊंगी। सब कुछ आज से तेरी पसंद का होगा। माँ, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो इतनी फूल सी बच्ची को मैंने इतना दुख दिया। अब पता चल जाएगा कि लिली किसे पसंद करती है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। कौन है बता, डर मत। वो माँ, उसका नाम राघव है, चौधरी चाचा का बेटा। अरे हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और इसने तो हम दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी माँ का प्यार मिल रहा है और मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसी से मेरी शादी भी हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू गोलू भोलू भैया। भाई, भैया? ना, ये तो गोलू को कहा है।